सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा ये दी है। जगत में हम कार्यरत रहे, लेकिन हमारा ध्यान रखना है अपने मन के संतुलन पर। जिसके मन का संतुलन बिगड़ जाता है वो व्यक्ति अपना जीवन बिगाड़ देता है। तो जीवन का सौंदर्य बाहर हम क्या कर रहे हैं, केवल इसमें ही नहीं, बाहर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते समय भी हमारे मन का संतुलन बना रहता है कि नहीं, यहाँ हमको ध्यान देना है। और इसीलिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ी समझदारी चाहिए। समझदारी किसके बारे में, जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते समय हमारे अंतःकरण पर अच्छे या बुरे संस्कार निर्माण होते हैं, या हमारा अंतःकरण शांत शुद्ध पवित्र रहता है जैसे एक दर्पण हो। देखो, फोटो फिल्म के सामने खड़े रहने के बाद जब फोटो लेते हैं तो वो फिल्म के ऊपर वो हमारा चेहरे का जो प्रतिबिंब है वो चिपक जाता है, उस पर संस्कार हो गया। लेकिन जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा चेहरा एकदम स्पष्ट जैसे ही वैसे ही दिखता है, लेकिन विशेषता ये है कि दर्पण पर हमारा चेहरा या उसका प्रतिबिंब चिपकता नहीं। तो जब हमारे अंतःकरण की स्थिति दर्पण तुल्य होगी, माने दर्पण को भविष्यकाल और भूतकाल दोनों नहीं होते, दर्पण हमेशा वर्तमान में ही रहता है। और इसीलिए कभी भी दर्पण के सामने चले जाओ तो ऐसे नहीं कि पता नहीं कितना पुराना दर्पण है, मुझे तो फ्रेश नया दर्पण चाहिए चेहरा देखने के लिए। नहीं, दर्पण की ना तो उम्र होती है, ना तो भूतकाल ऊपर चिपका है, ना तो भविष्यकाल की चिंता है। इस प्रकार से अपने अंतःकरण को रखना ये आध्यात्मिक साधना है। अब ये यदि सिद्धांत समझ में आ गया तो अगली स्टेज, किस प्रकार से हम अपने अंतःकरण पर संस्कार न होने दें, कोई टेक्निक है? तो साधु संत शास्त्र बताते हैं, हाँ जी टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जब हम किसी भी अनुभूति से सीखते हैं तो यह जो सीख है, ये जो सीखना है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का संस्कार नहीं होता। और यदि किसी भी अनुभूति का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर राग या द्वेष इसके रूप में होगा तो उसके संस्कार बन जाते हैं। तो कैसे जीना है फिर? तो उसको जीने का तरीका ये है कि जगत में रहो और हर एक क्षण प्रत्येक अनुभव से सीखने की प्रक्रिया जारी है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सीखता रहता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि सीखने का जो स्वभाव है वो बालक का होता है। और सीखने के बाद बालक क्या करता है? देखो, जैसे सीखा बच्चे ने A, B, C, D, अब वो जहाँ भी जाएगा मम्मी के साथ मार्केट में मम्मी को रोकेगा, रुको देखो मैं पढ़ सकता हूँ अंग्रेजी, B, A, T, A, उसको लगता है मुझे अंग्रेजी आ गई, बिकॉज ही कैन रीड। तो उसने दो बातें करी, एक को सीखा और दूसरा उसको अप्लाई किया। देखो, हम कलकत्ते में थे और वहाँ हम बंगाली सीखते थे। तो जब बंगाली लिखना बोलना पढ़ना हम सीख रहे थे तो
एक घड़ी की दुकान के सामने खड़े थे हम, और वहां खड़े होकर के हम पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। अपने ही मुंह में बोल रहे थे ह डी का दू का न। तो हमारे पीछे बंगाली सज्जन थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, फिर घोड़ी के दो कान, घड़ी का दुकान हो गया वो, घोड़ी के दुकान में दो कान, घोड़ी के तो दो ही कान होते, चार नहीं होते। तो जहां हमने सीखना और सीख करके उसको अप्लाई करना, ये दो चीजें जीवन में लगाई है, तो समझ लेना आप ना कभी बूढ़े होंगे, ना कभी आप अपनी पुरानी बातें कहोगे। You will be always